डायरी ऑफ अ कॉमन मैन जो ये फिल्म अभी रिलीज़ हुई है आज, वो एक नया तरीका है बनाने वाले को और देखने वाले को साथ में लाने का। फिल्म को इस तरह से दिखाना शायद हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह का प्रयास हो रहा है। इसके बाद 5 फिल्में और आएंगी। सो इट्स अ सीरीज ऑफ 6 फिल्म्स। ये फिल्म शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नहीं आती है, ना कि कमर्शियल 3 घंटे की सिनेमा होती है। ये 1 घंटे की मूवी है। Govind Nilhani launched the film commercialization of the education system under the title of Diary of a Common Man at an event in Mumbai. Take a look. डायरी ऑफ अ कॉमन मैन जो ये फिल्म अभी रिलीज़ हुई है आज, वो एक नया तरीका है बनाने वाले को और देखने वाले को साथ में लाने का। उसके लिए देखने वाले को थिएटर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको अपने घर पे देख सकता है, डीवीडी पे देख सकता है। विविध प्लेटफॉर्म्स पे दिखाई जाने वाली फिल्म है। फिल्म को इस तरह से दिखाना शायद हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह का प्रयास हो रहा है। इसका महत्व इस बात पे भी है कि इसको पहली बार इंटरनेट पे सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है। और जैसा कि मुझसे कहा गया है कि एक 48 आवर्स में कुछ नियरली 30,000 पीपल हैव ऑलरेडी स्ट्रीम्ड द फिल्म। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इस तरह के प्रयास को आगे बढ़ाने का प्रयास और भी होना चाहिए। खुशी इस बात की है कि इनको बनाने वाले शिवा जोशी जी, उन्होंने मुझे बताया कि ये एक सीरीज़ है। ये डायरी ऑफ अ कॉमन मैन में अभी जो फिल्म रिलीज़ हुई है वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, वो पहली फिल्म है। इसके बाद 5 फिल्में और आएंगी। सो इट्स अ सीरीज ऑफ 6 फिल्म्स। तो लोग जो देखने वाले हैं, जिसको ये फिल्म पसंद आएगी, वो आगे 5 फिल्मों की तरफ और देख सकते हैं। दे कैन लुक फॉरवर्ड टू अनदर 5 फिल्म्स। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट। एक परमानेंट कैरेक्टर है, क्योंकि एक तो अपने आप में सीरीज है, तो सारी फिल्मों में एक ही कैरेक्टर है। डिफरेंट थोड़ी सी उसके नाम बदलेंगी, शक्लें बदलेंगी, अलग अलग सिचुएशंस बदलेंगी, लेकिन आदमी वही है। एक आम आदमी है जो कि दिन और रात अपनी अपनी समस्याओं से उलझ रहा है, उनमें से किसी तरीके से अपने जिंदा रहने का कोई एक समाधान ढूंढ रहा है। अक्षय शर्मा नाम का किरदार है। The experience has been fabulous. I had an opportunity to work with वीरेंद्र सर, a senior like वीरेंद्र सर। जो किरदार है अक्षय शर्मा का, he is a student। मेडिकल में के मार्क्स कम आते हैं तो उसको मार्क्स कम नहीं आते एक्चुअली, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द करप्शन इन द सिस्टम, क्योंकि वो करप्शन के वजह से उसका नाम नहीं आता और उसके फादर के बीच में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसके फादर बोलते हैं कि हमें डोनेशन देनी चाहिए, क्योंकि मजबूर हैं वो चाहते नहीं है डोनेशन देना, लेकिन अक्षय कहता है कि हमें डोनेशन नहीं देनी चाहिए। जो यूथ है वो किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता अपने प्रिंसिपल्स के साथ। ये किरदार है उसका, हीरोइक है, तो मुझे अच्छा लगा वो निभा के, बिकॉज मैंने भी आसपास देखा है, अपने एल्डर्स को देखा है करप्शन से जूझते हुए। एज एन एक्टर अगर आपको वो पोर्ट्रे करने मिलता है, क्योंकि रियलिटी में शायद आप उतना कई बार नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके पास वो पावर नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, हेल्पलेस भी फील करते हो, आप करना भी चाहते हो पर कर नहीं पाते हो। तो जब आपको करने मिलता है कैमरा में, सो इट्स काइंड ऑफ गुड टू लेट दिस टीम आउट। ये एक वीडियो नॉवेल की तरह एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है बिग स्मॉल फिल्म का। जैसे कि आप एक नॉवेल खरीदते हो और उस नॉवेल को रेफर करते हो, बार बार पढ़ते हो, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उसको एक रेफर करते हो जस्ट एज अ थॉट प्रोसेस टू डेवलप योरसेल्फ एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। इसी तरह ये फिल्म जो एक वीडियो नॉवेल की तरह काम करेगी। कॉमन मैन के प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी जो प्रिंसिपल स्टैंड है उसके बारे में हमने बात किया है। अभी समझो अन्ना मूवमेंट हुआ और अन्ना मूवमेंट में हमने देखा इतने लोग बाहर आ गए और सब ने बोला कि एंटी करप्शन, करप्ट नहीं होना है, बट एक्चुअली करप्शन मिटाना कितना मुश्किल है, नहीं करप्ट होना कितना मुश्किल है, ये हम इस फिल्म में बता रहे हैं। वन हैंड वी हैव गॉट कि हमको लेटेस्ट से हमको झुकना पड़ने वाला है, और लेकिन ये है कि अन्ना मूवमेंट के बाद जो एक आइडियलिज्म है, जो यूथ का आइडियलिज्म बाहर निकला, उसके बारे में हमने ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट किया है। सो उसका इफेक्ट क्या है पोस्ट अन्ना मूवमेंट का, वो हमने एज एन एग्जाम्पल हमने इस फिल्म में डाला। कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये इशू इज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर द फिल्म। ये एक ट्रिगर है, इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म, क्योंकि हम लोग ने ये जो फिल्म बनाई है एक नई कैटेगरी है। इट इज़ अ बिग स्मॉल फिल्म कैटेगरी, ऑलरेडी वी हैव लॉन्च्ड इन इंडिया। इस कैटेगरी में ये होता है कि ये फिल्म शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नहीं आती है, ना कि कमर्शियल 3 घंटे की सिनेमा होती है। ये 1 घंटे की मूवी है। Bollywood Hungama News Network.